अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। जेल ब्रेक दुनिया का सबसे बड़ा वाक़या होता है। पूरी दुनिया में चले जाएं, इससे बड़ा हाई प्रोफाइल केस नहीं होता। ये जेल कैसे टूटी, क्या हुआ, हम पूरा दिन इस पर लगे रहे। कई विज़िट करते रहे, होम सेक्रेटरी आ गए, आईजी जेल खाना जात आ गए, फिर उसके अलावा सुप्रिटेंडेंट जो हैं वो आ गए और उसको कवर करते रहे। लेकिन ये जेल कैसे टूटी और किस तरीके से ये तमाम मामला हुआ, इसके मनाज़िर आइए देखते हैं। जी देखें, हम इस वक्त लांडी जेल के उस मुकाम पर मौजूद हैं। ये सर्कल 5 है, जहाँ से गुज़िश्ता शब जो है वो तकरीबन कोई 216 के करीब जो है कैदी जो हैं वो फ़रार हुए। ये फ़रार किस तरीके से हुए, इसकी अंदरूनी कहानी ये सामने आई कि जिस वक्त लांडी में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए तो अंदर की दीवारें जो बैरिक्स थे उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई और इसकी वजह से कैदियों को बाहर निकाल के इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया गया। और इस जगह के ऊपर लाकर जब खड़ा किया तो उसके बाद ज़लज़ले के झटके जारी रहे और उसके बाद उन सबको गेट की तरफ ले जाया गया और वहाँ खड़ा कर दिया गया ताकि खुले में खड़े रहें और ज़लज़ले के झटकों से कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन कैदियों ने उस वक्त का फ़ायदा उठाया और तकरीबन 216 कैदी हैं, उन्होंने हंगामा आराई की, तोड़ फोड़ की और उसके बाद गेट तोड़ कर जो है वो यहाँ से फ़रार हो गए। इत्तला मिलते ही जो है पुलिस की नफरी जो है मौके पर पहुंची, एसएसपी मलीर पहुंचे और एसएसपी मलीर के अलावा जो है एसएसपी ईस्ट ने भी अपनी नफरी फराहम की और यहाँ नफरी पहुंची और अतराफ़ के इलाकों में ऑपरेशन करके 2 ज़ख्मी मुल्ज़िमान समेत जो है वो 89 के करीब 79 के करीब जो है वो कैदी पकड़ लिए और जो एक कैदी था उसकी हलाकत की इत्तला थी, जिसके बाद और 3 एफसी के अहलकार भी जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ये हम आपको बताएं कि ये सामने की साइड के ऊपर जो है वो तोड़ फोड़ भी की कैदियों ने और वहाँ कैदियों ने तोड़ फोड़ करने के बाद जो है ऑपरेशन हुआ और सर्च ऑपरेशन हुआ, रेंजर्स भी पहुँच गई थी और तकरीबन कोई 80 के करीब कैदी जो हैं वो पकड़े गए। लेकिन 216 में से बाकी जो हैं तकरीबन 178 के करीब जो हैं वो ताहाल मिसिंग है, जिनकी जो है वो तलाश जो है अब भी जारी है। मैं आपको बताऊं, ये तोड़ फोड़ जो की गई है ये सामने कमरा है जो आपको हमारे तनवीर बेलम दिखाएंगे, जो कैमरामैन हैं वो दिखाएंगे कि सामने किस तरीके से तोड़ फोड़ की गई। ये सामने गेट नज़र आ रहा है जिसको उन्होंने तोड़ा था। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जेल ब्रेक जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। दुनिया भर में जेल ब्रेक एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस समझा जाता है और कराची में, खुसूसन सिंध में कराची में ये पहली बार इतना बड़ा जेल ब्रेक का वाक़या हुआ है जिसमें 216 कैदी फरार हुए हैं। ये मनाजिर आपने देखे, इस मनाजिर में तमाम चीज़ें वाज़े तौर पे हैं कि किस तरीके से कैदियों ने अंदर की बैरिक्स तोड़ी। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि ये मामला ऐसा नहीं था। ये मामला ऐसा था कि पुलिस अफसरान खुद खौफ का शिकार थे और उन्होंने कैदियों को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद कैदियों ने जो है यकदम धावा बोला। अब इस वाक़े के ऊपर आईजी जेल खाना जात काजी नज़ीर, डीआईजी जेल खाना जात हसन सैतो, उसके अलावा जो हैं 33 के करीब अफसरान और एहलकार, उन्हें मुअत्तल किया गया। इनमें मुअत्तल होने वालों में वो भी शामिल है जुल्फ़िकार पीरज़ादा, जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल है लेकिन उसके बाद डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का चार्ज है, उसे भी मुअत्तल किया गया है। और जो डीएस सुप्रिटेंडेंट जेल है उसने मुकदमा अपनी मुद्दईयत में दर्ज करवाया है, लेकिन मुअत्तल उसे भी किया गया है। उन पर इस्तेदाद दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई हैं। और अब देखते हैं कि 216 कैदी फ़रार हुए हैं, उसमें से तकरीबन 84-85 जो हैं वो वापस आए हैं, कुछ पकड़े गए हैं। अब देखना ये कि बाकी कैदी जो हैं
वो कब पकड़े जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक अपसेट आया कि आईजी जेल खाना जात काजी नज़ीर, उसके अलावा डीआईजी हसन सैतो और दीगर को मुअत्तल किया गया है, और उसकी जगह आईजी अब तक कौन आया ये नहीं पता, लेकिन मलिक असलम को डीआईजी कराची रीजन लाया गया है जो कि सख्खर में थे। पहले ही आईजी और डीआईजी का एक झगड़ा चल रहा था हसन सैतो का और काजी नज़ीर का, लेकिन वो झगड़ा भी इस वक्त मांद पड़ गया इन तमाम बातों के बाद। जेल ब्रेक एक बहुत बड़ी कहानी होती है, पूरी दुनिया में एक बहुत अहम हाई प्रोफाइल केस होता है, और ये हो चुका। अब देखते हैं कब तक ये तमाम मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं। तहकीकाती कमेटी बनाई है वज़ीर आला सिंध ने, उस पर क्या अमल दरामद होता है, और देखते हैं आईजी जेल खाना जात कौन आते हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।